आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए पक्षियों को देखकर आपके मन में कई तरह के ख्याल आते होंगे, जिनकी वजह से ये दुनिया बेहद रंगीन और खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर पक्षी आसमान में कैसे उड़ते हैं, या फिर उनके मुंह में दांत होते हैं या नहीं? पक्षियों से जुड़ी इन रोमांचक बातों को शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। आसमान में कैसे उड़ते हैं पक्षी? अगर पक्षियों के उड़ान संबंधी सवाल का जवाब तलाश किया जाए तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि पक्षी अपने पंखों की मदद से आसमान में उड़ते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पक्षियों के पूर्वज कौन हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि डायनासोर्स को पक्षियों का पूर्वज माना जाता है। दरअसल धरती पर हवा में उड़ने वाले पक्षी थे जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुंचने के लिए छलांग लगाते थे। पक्षियों के पंख खास तरह से विकसित होते हैं जिनमें किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती है। बिना हड्डी के पंखों को हिलाना आसान हो जाता है, जो हवा को अलग अलग दिशा में काटने का काम करते हैं। यही वजह है कि हवा की गति को काटने की वजह से पक्षियों के पंख आगे से चौड़े और पीछे से पतले होते हैं, जिससे एक सर्किल के रूप में हवा पक्षी के आसपास घूमती रहती है और इसकी वजह से पक्षी को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में बल मिल पाता है। इसके अलावा पक्षियों का शरीर बहुत ही हल्का होता है, जिसकी वजह से उनके कंधों पर पंख को हिलाने का बोझ ज्यादा नहीं पड़ता है और वो बहुत ही आसानी के साथ हल्के पंखों की मदद से अपने शरीर को हवा में उड़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, पक्षियों के शरीर में हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें हड्डियों का वजन भी ना के बराबर संभालना पड़ता है और इन्हीं सब विशेषताओं की वजह से पक्षी बहुत ही आसानी के साथ आसमान में उड़ान भर पाते हैं। वहीं अगर इंसान की बात की जाए तो हमारा शरीर इतना भारी भरकम होता है कि उसे हवा में उड़ाने के लिए उतने ही भारी पंखों की जरूरत पड़ेगी और इतने भारी पंखों को इंसान के कंधे आसानी से नहीं संभाल पाएंगे। यही वजह है कि हम इंसानों के लिए आज भी पक्षियों की तरह हवा में उड़ पाना असंभव है, क्योंकि प्रकृति ने हमें इस चीज से नहीं नवाजा है। पक्षियों के पास नहीं होते हैं दांत। पक्षी अपना भोजन पकड़ने और खाने के लिए चोंच का इस्तेमाल करते हैं, जो काफी लंबी और नुकीली होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पक्षियों के जबड़े में अन्य जानवरों की तरह नुकीले दांत नहीं होते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि जब पक्षियों के पूर्वज डायनासोर्स थे तो उनके दांत गायब कैसे हो गए? दरअसल जब शुरुआती दौर में डायनासोर उड़ते नहीं थे तो उनके जबड़े में लंबे और नुकीले दांत होते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने हवा में उड़ना शुरू किया तो उनका चेहरा तेज हवा के संपर्क में आने लगा था। इसी वजह से उड़ने वाले डायनासोर का चेहरा आगे से नुकीला हो गया था और जब यही जीव आगे चलकर विभिन्न पक्षियों की प्रजाति में विकसित हुए तो उनके चेहरे की बनावट बदलती चली गई और उसकी जगह पर एक नुकीली चोंच विकसित हो गई थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने यूरोप के जंगलों से कुछ ऐसे पक्षियों के कंकाल खोजने में सफलता हासिल की है जिनके पास चोंच और दांत दोनों हुआ करते थे। ये कंकाल आज से लगभग 15 करोड़ साल पुराने माने जाते हैं, जिन्हें डायनासोर और वर्तमान समय के पक्षियों के बीच वाली पीढ़ी माना जाता है। ये पक्षी अपनी चोंच की मदद से भोजन को पकड़ते थे और दांतों की मदद से उसे चबाकर खाते थे, लेकिन बीतते समय के साथ उनके जबड़े से दांत गायब होने लगे। वर्तमान समय में पक्षियों के मुंह में दांत नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने भोजन को चबाकर नहीं खा सकते हैं और उसे सीधा निगल जाते हैं। पक्षियों के पास दांत ना होने की वजह से उनके जबड़े का वजन कम हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें आसमान में ऊंची उड़ान भरने में मदद मिलती है। इसी तरह मांस खाने वाले पक्षियों की चोंच बहुत ज्यादा मजबूत और नुकीली होती है, जिसकी मदद से वो शिकार को आसानी से चीर फाड़ कर खा सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पक्षियों की चोंच उम्र भर बढ़ती रहती है, लेकिन क्योंकि वो इस चोंच का इस्तेमाल खाना खाने के लिए करते हैं, इसलिए इसकी वजह से पक्षियों की चोंच घिसती रहती है और वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो पाती है। वहीं कुछ पक्षी अपनी चोंच को पत्थर या फिर पेड़ से रगड़कर उसे छोटा करते हैं और नुकीला शेप देते हैं, ताकि उन्हें भोजन पकड़ने या फिर उसे निगलने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा पानी में रहने वाले बत्तख और पेंगुइन जैसे पक्षियों की चोंच थोड़ी सी अलग तरीके से विकसित होती है, जिसमें छोटी छोटी नुकीले दांत देखने को मिलते हैं।
ये दांत इन पक्षियों को पानी में शिकार करने और मछली को मजबूती से पकड़ने में हेल्प करते हैं। हालांकि बतख या सारस इन दांतों का इस्तेमाल शिकार को चबाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी शिकार को सीधा निगल जाते हैं। एक साथ रिलीज करते हैं मल और मूत्र। आपने अक्सर देखा होगा कि एनिमल किंगडम के दूसरे जानवर मल और मूत्र का अलग अलग त्याग करते हैं, लेकिन जब बात पक्षियों की आती है तो यहाँ मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। पक्षियों की लगभग सभी प्रजातियां मल और मूत्र को एक साथ त्याग करती हैं, जिसकी वजह से उनकी बीट थोड़ी पतली होती है। हालांकि शुतुरमुर्ग जैसे विशाल शरीर वाले पक्षी के पास मल और मूत्र का त्याग करने के लिए अलग अलग शारीरिक अंग होते हैं, जिसकी वजह से ये पक्षी मल और मूत्र को अलग अलग तरीके से त्यागता है। शुतुरमुर्ग के अलावा बाकी सभी प्रजाति के पक्षियों के पास मल और मूत्र का त्याग करने के लिए एक ही शारीरिक अंग होता है, जिसकी वजह से उनके शरीर से ये वेस्ट चीजें एक ही रूप में बाहर निकलती हैं। मादा से ज्यादा आकर्षक होते हैं नर। भले ही हम इंसानों की दुनिया में महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत माना जाता है, लेकिन पक्षियों की दुनिया में ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। दुनिया भर में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें नर पक्षी मादा के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक होता है। पक्षियों की दुनिया में नर के पास ज्यादा चटकीले रंग होते हैं, जबकि उनके पंख भी ज्यादा रंगीन और बड़े होते हैं। वहीं इसके विपरीत मादा पक्षी का शरीर बहुत ही बेरंग या फिर कम रंगीन पंखों के साथ विकसित होता है, जबकि उनके पंखों का आकार भी नर के मुकाबले छोटा होता है। इसी तरह नर और मादा पक्षी की आवाज में भी काफी फर्क देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नर पक्षियों को पालतू जीव के रूप में ज्यादा पसंद किया जाता है। प्रेम को महत्व देते हैं पक्षी। आज के समय में अगर हम इंसानों को प्रेम का असली मतलब समझना है तो हमें पक्षियों को देखना चाहिए। पक्षियों की दुनिया में प्रेम का बहुत ज्यादा महत्व होता है, जिसकी वजह से कुछ प्रजातियों में पक्षी एक ही पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी बिता देते हैं और अपने साथी के मरने के बाद भी दूसरे पार्टनर की तलाश नहीं करते हैं। पक्षियों की दुनिया में अपने पार्टनर का ख्याल रखना, बच्चों की परवरिश करने में एक दूसरे का साथ देना बहुत ही अहम होता है, जिसकी वजह से कई पक्षी अंडे देने से पहले एक साथ घोंसला तैयार करते हैं और फिर साथ मिलकर अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमें यकीन है कि आपने पक्षियों से जुड़ी इन बातों को पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।